प्रिय कर्क राशि वालों, आपके घर की और मन की स्थिति के अंदर एक बदलाव का संकेत देखा जा रहा है। घर के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल रचा जा सकता है और मन के अंदर कोई बड़ा तूफान जन्म ले सकता है। इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 6 महीने बीत चुके हैं और आपसे हमारा ये प्रश्न बैठता ही बैठता है कि इस 6 महीने का सफर आपने अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त करके देखा, क्या कुछ खो करके देखा। एक बार अपनी आप बीती 2 लाइनों में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम ये समझ सकें कि अब तक की इस पूरी की पूरी समय अवधि में आप लोगों पर क्या कुछ बीती है, क्या कुछ आपने पाया है और क्या कुछ आपने खोया है। इसी कड़ी में अब हम जुलाई महीने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। ये जुलाई का महीना बचे हुए 6 महीनों की शुरुआत का संकेत दे रहा है और एक मौका भी दे रहा है कि अगर अब तक इन 6 महीनों में आप कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, कुछ अधूरा छूट गया था जिसे पूर्ण करना था लेकिन पूरा नहीं कर पाए, भाग्य ने अब तक साथ नहीं दिया। भले ही आपने मेहनत पूरी करी हो, लेकिन भाग्य का भी अगर साथ होता तो बात कुछ और होती, ऐसा बोलने वाले और अगर कुछ बड़ा, नया अथवा किसी बड़े मौके की तलाश में थे तो ऐसे लोगों के लिए ये बचे हुए 6 महीनों का सफर अब शुरू हो चुका है। इन बचे हुए 6 महीनों के अंतराल में बहुत सारे जातकों की दुख, पीड़ा और चिंता का हरण होगा, लेकिन वहीं कुछ समस्याएं भी जन्म लेंगी। अब ऐसे में ये जून 2025 तो जो जा चुका है, इसके तुरंत बाद जुलाई का महीना आया है। ये जुलाई का महीना कैसा देखा जा रहा है कर्क राशि के सभी जातक। भगवान का शुक्र है कि इस वर्ष में शनि की ढैया से हमें मुक्ति मिली, लेकिन राहु का क्या, जो आपकी राशि से अष्टमस्त होकर के आपकी पीड़ाओं को, चिंताओं को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। अब इस पूरी जर्नी में हम ये जानेंगे इस जुलाई के महीने में कौन से बड़े मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन कौन सी बड़ी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर होगा। और इस जानकारी में हम आपके स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षार्थी, दाम्पत्य जीवन, लव, रोमांस, भाग्य, करियर और बिजनेस आदि के क्षेत्रों पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जुलाई का महीना इन सभी क्षेत्रों के लिए कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत दे रहा है या इनमें से किसी क्षेत्र पर या फिर सब पर कुछ बड़ी चिंता देखी जा सकती। तो चलिए इस सफर पर शुरुआत करते हैं हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर जुलाई 2025 का मासिक राशिफल प्रिय कर्क राशि के सभी जातक। ये भले ही मासिक राशिफल है, लेकिन इस जुलाई के महीने की सबसे बड़ी घटनाएं हमने इसमें इंक्लूड कर दी। यानी कि सबसे बड़ी घटनाओं का मतलब समझिएगा, ये जुलाई का महीना किस वजह से बहुत खास है। जो लोग जॉब की तलाश में, उनको जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोगों का विदेश का काम पेंडिंग पड़ा है, कुछ लोगों के अधूरे काम हैं, तो इस जुलाई के महीने में 2 मेजर ग्रह परिवर्तन होंगे। वैसे तो सबसे जरूरी इसलिए क्योंकि 9 के 9 ग्रहों की चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है। यानी सबसे ज्यादा अगर पूरे साल के महीनों में ग्रह बदलाव करने वाले हैं तो वो केवल जुलाई का ही महीना है। देखो, इस महीने सूर्य भी गोचर करेगा, चंद्रमा हर 100 दिन में गोचर करते ही हैं। इसके बाद मंगल देव का भी परिवर्तन होगा, बुध भी अपनी चाल में बदलाव करेंगे, राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, गुरु भी उदय हो जाएंगे और उसी के साथ साथ शुक्र का भी परिवर्तन होगा। शनि जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन ले रहे हैं। इस महीने परिवर्तन हो रहा है कि शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, अभी नॉर्मल गति से वक्री हो रहे हैं। और एक बात और बता दो, शनि का वक्री होना किसी अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए होता है। शनि कर्म का मालिक होता है, तो एक जो बड़ा मौका है, जो मैं कर्क राशि वालों को कह रहा हूं कि अब तक कुछ नहीं कर पाए तो अब मौका है, वो शनि की वजह से ही कह रहा हूं। आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। और राहु केतु का नक्षत्र गोचर होगा, यानी कि नव के नव ग्रह, 9 के 9 ग्रह इस महीने कुछ ना कुछ चाल में बदलाव कर रहे हैं। अब जब ये बदलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है जीवन के अंदर भी अन्य अन्य क्षेत्रों पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो इस कारण से इसलिए जुलाई का महीना ज्यादा श्रेष्ठ या ज्यादा बदलाव वाला माना जा रहा है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर रहने वाला है, लेकिन आप इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता चंद्र राशि को दीजिएगा। दूसरा, कोई भी व्यक्तिगत परामर्श के लिए, कोई व्यक्तिगत डिसीजन के लिए आप स्वतः ही जिम्मेदार हो और अपनी जन्म पत्रिका का किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही उस डिसीजन पर जाओ, क्योंकि ये केवल एक मार्गदर्शन, एक ज्योतिषीय गोचर की जानकारी और उसके आधार पर शुभ अशुभ फला देश का एक सूची हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब
समझते हैं पूरी जानकारी को। सबसे पहले आपकी हेल्थ पर चर्चा करें। कर्क राशि के राशि स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, जो हर सवा 2 दिन के अंदर गोचर करते हैं। लेकिन देखा जाएगा अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो 1 से लेकर के 15 जुलाई तक सूर्य और बुध की स्थिति आपको मानसिक थकान, नींद की कमी और इम्यूनिटी पर एक असर डाल सकती है, जो थोड़ा नकारात्मक लग रहा है। इसी टाइम फ्रेम पर किसी पुराने रोग की वापसी का भी संकेत लग रहा है, और खास करके वो अगर आपके पेट और लीवर से जुड़ा हुआ हो तो अपने पेट का, अपने लीवर का खास ध्यान रख करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं 16 जुलाई के बाद के पीरियड की। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपकी राशि पर गोचर कर जाएंगे और 18 तारीख से बुध जो है वो रेट्रोगेट हो जाएंगे, यानी वक्री हो जाएंगे। तो इस अवस्था में देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर गर्मी और एलर्जी का अनुभव आप कर रहे हो, और थोड़ा सा कार्यों में जल्दीबाजी और गुस्सापन आ रहा है, यानी जो एग्रेसिव है वो उसका एक मेजर इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। इसलिए बीपी का और हेडेक का, सिर दर्द का आपको खास ध्यान रख करके चलना चाहिए। आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं इस महीने, तो अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधारिएगा और जल तत्व की मात्रा को शरीर में ज़्यादा बढ़ाइएगा, क्योंकि अग्नि प्रधानता वैसे भी इस दौरान मौसम भी गर्म रहेगा और ऊपर से सूर्य का आपकी राशि पर प्रवेश रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों पर जब भी सूर्य का गोचर होता है तो मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे में कर्क राशि के जातक बड़ी जल्दबाजी, बड़ी हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलत करने की संभावना उनकी रहती है। तो आप कुछ भी करें, सलाह लें, कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा कोई नुकसान हो जाए। तो आप गलती ना करें। को अगर कहीं से कोई परामर्श कर सकते हैं, कुछ भी करने से पूर्व अगर किसी के बारे में जानकारी ली जा सकती है तो लीजिएगा, और पानी का इनटेक इस महीने ज़्यादा बढ़ाइएगा। हेल्थ को लेकर के यही है। अब अगले सेगमेंट पर चर्चा करते हैं, जो कि है आपका प्रेम जीवन। भैया 1 से लेकर के 27 तारीख तक इस टाइम फ्रेम पर फोकस बनाइएगा, जो लव रिलेशन वाले सुनना चाहते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये लगभग पूरा महीना, क्योंकि 1 से 27 तारीख तक शुक्र की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, तो प्रेम में ईगो क्लैश संभव है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर थोड़ा घमंड में रहे, अपनी ही टोन के अंदर रहे, और आपको ज्यादा आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास ना करें, ऐसा संभवतः देखा जाएगा। और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और वाणी की वजह से भी आपसी तालमेल खराब होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत संभवतः कारण है पुरानी कोई गलती करी थी, पुरानी कोई मिस्टेक की हुई थी, उसके कारण से अब वर्तमान समय में आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद में एक उजियारा आता है। इसी तरह से आप ये 27 तारीख तक डेट आपको इसीलिए बताई जाती है ताकि आप जो समय में जो दिक्कत बता रहे हैं उसको, उसी सेगमेंट को लेकर के धैर्यपूर्वक चलो। 27 तारीख तक अगर आप चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, आराम से सौहार्द बना करके रखते हैं, तो 28 तारीख के बाद ही दोबारा से स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि उस समय शुक्र आदि ग्रहों की स्थिति या प्रेम कारक ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी देखी जा रही है। प्रेम प्रस्ताव को लेकर के भी ये समय पहले से उपयुक्त देखा जा रहा है, अच्छा देखा जा रहा है। नए नए कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहे हैं, नई बातें हो रही हैं, नए मित्र वर्ग स्थापित हो रहे हैं, नए संबंध स्थापित हो रहे हैं, और वहीं से कोई ना कोई जो अधूरापन, जो दिल में एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक अकेलापन था, उसका भराव देखा जा रहा है 27 तारीख के बाद। और कहाँ से ये संबंध आने की प्रबल संभावना है, ये भैया मीडिया या आज के समय में ऑनलाइन जगत के माध्यम से, कहीं आस पड़ोस से नहीं, इधर उधर से नहीं, ये वहीं से संबंध स्थापित होंगे इस दौरान। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान बना सकते हैं। अब अगले क्षेत्र पर बात करते हैं, ये महीना कैसा देखा जा रहा है दाम्पत्य जीवन को लेकर के। क्या दाम्पत्य जीवन में पहले वाली ही चीजें रहेंगी या अब कुछ बेहतर होता हुआ भी नजर आ रहा है? जैसा कि आपको पता ही है, दाम्पत्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो इस महीने रेट्रोगेड होंगे, वक्री भी होंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ बड़ा बदलाव इस महीने देखा जा सकता है। मैं केवल इतना कहूंगा कि जो भी जातक अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करें, और अपने ही काम या अपने ही ईगो के चक्कर में अपने पार्टनर की जो ऐसी आवश्यकता है जो केवल आपको ही पूर्ण करनी है, उस पर ध्यान बना करके चले। अन्यथा
ये महीना कहीं न कहीं आगे जाने की बजाय कहीं आपको पीछे ना धकेल दे या बहुत बड़ी परेशानी ना क्रिएट कर दे, इसके बारे में ज़रूर सावधानी आपको रखनी चाहिए। कारण यह है कि अभी शनि भाग्य स्थान में रेट्रोग्रेड हुआ है, अष्टम स्थान का फल करेगा, तो बहुत प्रबल संभावना है कि भैया कुछ गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, कुछ पुरानी बातें निकल सकती हैं और ये संभवतः तब ज़्यादा निकलती हैं जब व्यक्ति ध्यान ना दे, मिस्टेक बार से बार मिस्टेक करे। दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी पुरानी गलती आपको नहीं करनी है जो पहले कर चुके हो, दोहरा चुके हो और पता है कि इसके कारण से दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव हुआ था। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप इस महीने मत करिएगा। तो ये आपको सावधानी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कुछ विवाद के कारण आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं, उनके माध्यम से भी बन सकते हैं या उनके रीति-रिवाज या उनकी दखल-अंदाज़ी या उनके अपने तौर-तरीकों के कारण आपके जीवन के अंदर, आपके निजी जीवन के अंदर परेशानी हो, उसका वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है। तो भैया इन सभी चीज़ों से सावधान रहिएगा। तो इतना ही आपको कहना चाहेंगे। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके भाग्य को लेकर के। लेकिन उससे पूर्व एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बताना चाहते थे छात्रों के लिए। छात्रों का ये महीना कैसा देखा जा रहा है स्टूडेंट्स वर्ग के लिए? भैया 1 से लेकर के 27 जुलाई तक मंगल की स्थिति द्वितीय स्थान पर संचरण कर रही है। तो पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं तो नेत्रों पर, बोलने पर, सुनने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके चलें। वैसे आपके लिए महीना कोई खराब नहीं बल्कि अच्छा औसतन बढ़िया देखा जा रहा है। अगर आप अपनी वाणी को सही जगह इस्तेमाल करते हैं, अपने नेत्रों को सही जगह प्रयोग करते हैं और सुनने समझने पर सही जगह पर उसको मतलब इन इंद्रियों का जो इस्तेमाल है वो केवल पढ़ाई के लिए करते हैं, तो ये महीना आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। लेकिन यही इंद्रियां अगर गलत जगह चली जाएं तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। आँख से देख कुछ और रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सुनने के लिए कुछ गाने सुने जा रहे हैं, अपने काम से कोई मतलब नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती हैं। अब पंचम का संबंध हो रहा है कहाँ से? वाणी स्थान से। तो आप पढ़ाई को बढ़िया करना चाहते हैं तो वाणी को अच्छा करें, सुनने पर ध्यान दें, फ़ोकस बनाएँ, गुड लिसनर बनें, गुड स्पीकर बनें, आपकी पढ़ाई अपने आप इस महीने बहुत बढ़िया हो जाएगी। वकालत अथवा टीचिंग आदि क्षेत्रों के लिए ये समय पहले से औसतन उपयुक्त और अच्छा देखा जा रहा है। अब 28 जुलाई के बाद के सेगमेंट पर देख लो, मंगल का ट्रांजिट होगा, मंगल आ जाएंगे कन्या राशि में। यहाँ पर कर्क सिंह कन्या थोड़ा उसके अंदर मंगल अच्छा माना जाता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम है आपका, मुख्य रूप से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आईएएस पीसीएस लेवल का है, मिलिट्री विभाग का है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स एथलीट, डॉक्टरी, किसी भी तरह का गवर्नमेंट विभाग में एग्ज़ाम हो, ये ऐसी टाइमिंग है 27 जुलाई के बाद में जो आपकी एक्टिवेट होने जा रही है। इधर परीक्षा की तैयारी, उधर मेहनत का फल और विशेष रूप से टैग और लॉजिक आदि विषयों के अंदर बड़ी सफलता। अब बात करते हैं प्रिय जातकों भाग्य की। इस पर हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दरअसल भाग्य की स्थिति बता रही है कि भाई कुछ अच्छे संयोग बन रहे हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि के जातकों ऐसा इस कारण से क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो पिछला 1 महीना जिन कर्क राशि वालों का अच्छा नहीं गया, पिछला 1 महीना, कुछ लोगों का हो सकता है कि बहुत महीनों से खराब चल रहा हो, कोई कहते हैं कि मेरा 6 महीने से, कोई साल भर, लेकिन मैं बात करूंगा जिन लोगों का पिछला 1 महीना डिस्टर्बेंस का रहा है, उसमें चाहे आपका काम बनता बनता बिगड़ा हो, चाहे कोई मोटा नुकसान हुआ हो, चाहे उनको कोई बड़ी विपत्ति संकट का सामना करना हो, चाहे उनके चरित्र पर या उनके कैरेक्टर पर दोष लगा हो, चाहे उनका कहीं पैसा फंसा हो या पैसे का कहीं भी नुकसान हुआ हो, ऐसे जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी जो खोई हुई ताकत है, जो खोया हुआ भाग्य है, वो वापस आ रहा है। लेकिन वापसी किस तरह से? देखो बृहस्पति अभी आपके 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो किस्मत आपके साथ तो है, लेकिन बड़े छिपे हुए रूप से है। बृहस्पति की ऐसी स्थिति है कि आपको साइलेंट सपोर्ट प्रदान करता और आप उस चीज को महसूस करते नहीं हो। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यात्रा हुआ, विदेशी गतिविधि हुआ और आपकी आध्यात्मिकता हुई। ये 3-4 क्षेत्र इस प्रकार से हैं जिनके माध्यम से बृहस्पति आपको कोई हिडन सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु की स्थिति आपको एक बात बताती है कि जो काम भरोसे वाले हैं, बृहस्पति द्वादश स्थान के अंदर है, जो काम भरोसे वाले हैं यानी कि जिनमें भरोसा बहुत बड़ी आवश्यकता है और भरोसा हर किसी पर किया नहीं जा सकता, तो जो काम बहुत भरोसे वाले हैं उनमें इस समय सावधानी भी की भी आवश्यकता है और परख की भी आवश्यकता है। सावधानी नहीं करोगे तब भी बड़ी दिक्कत है और परख नहीं करोगे तब भी बड़ी दिक्कत, क्योंकि जब बृहस्पति की स्थिति ऐसी रहती है
उदय हो रहे हैं द्वादश स्थान के अंदर, तो कोई अपना ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा भरोसा प्राप्त करके पीछे से काम कर देता है खराब। ऐसे में हमें कम से कम अगर उसको ये पता है कि हमारी नज़र उस पर है, तो वो चीज़ नहीं करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अब आपके करियर की स्थिति, जॉब की स्थिति, नौकरी पेशा वाले लोगों की स्थिति, क्या नौकरी में चल रहा संघर्ष समाप्त होगा? क्या करियर के लिए की जा रही मेहनत में सफलता मिलेगी? इस महीने, जुलाई के महीने की हम बात कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बोलूँगा जो पहले से जॉब में हैं। इस महीने आपकी वाणी से प्रॉफ़िट भी हो सकता है और कोई नुकसान भी संभव देखा जा रहा है। बस आप इस महीने अपने बॉस से सीधी टकराव से बचिएगा। आप छुप करके तो अपना युद्ध कर सकते हैं, लेकिन आमने-सामने की टकराव आपको नहीं करनी। शनि रेट्रोगेट हैं, अष्टम स्थान का फल कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी वो लाभ स्थान पर वक्री बनी हुई है, जो भाग्य के स्थान में शनि रेट्रोगेट हो रखे हैं। यानी कि गुरुजनों से पंगा नहीं, पिता तुल्य लोगों से पंगा नहीं और अपने सीनियर अपने बॉस के साथ पंगा नहीं। ये आप जुलाई के महीने में गांठ बांध करके रखिएगा। और 28 जुलाई से मंगल भी थर्ड हाउस के अंदर गोचर कर जाएगा कर्क राशि के हिसाब से। तो कार्य क्षेत्र की आ रही रुकावट, कार्य क्षेत्र में आ रहा तनाव, कार्य क्षेत्र में आ रहा प्रेशर, आप मजे के साथ हैंडल करने वाले, बड़े मजे के साथ में, क्योंकि तब तक आपको कुछ सीक्रेट टूल्स पता लग जाएंगे। जिधर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो वक्री का ये फायदा है कि हमें कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स पता लगने वाली है जिससे घंटों का काम मिनटों में होने वाला है, जिससे टिपिकल काम इजीली होने वाला है। बहुत ज्यादा जिसमें हम आलस्य और जिस काम को सुनने से हमें टेंशन हो जाती थी, अब कहेंगे कि आप यही काम करेंगे सबसे पहले, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब इसी जॉब में प्रमोशन, कोई नई लीड, किसी नए प्रकार का टारगेट या किसी नए प्रकार की जॉब की मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। कब से हो रही है? 28 जुलाई के बाद से, जब से मंगल की स्थिति अच्छी हो। तो उससे पूर्व जातकों के जॉब में, करियर में संघर्ष थोड़ा सा देखा जा रहा है, लेकिन जब मंगल सपोर्टिव पावर में आएगा तो निसंदेह कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छे संकेत मिलेंगे। अब समझते हैं बिजनेस वालों की स्थिति, व्यापारी वर्ग को के लिए क्या देखा जा रहा है। शनि का रेट्रोगेट होना निवेश के लिए, साझेदारी के लिए और यहाँ तक कि बड़ी डील्स के लिए रुकावट का संकेत प्रदान कर सकता है। और जो व्यापार डायरेक्टली विदेश से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, उनके रिजल्ट में या उनकी गति स्लो हो सकती है। और ये महीना संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं खर्च अधिक बढ़ रहा है और पेमेंट मिलने में देरी संभवतः देखी जा रही है। तो ऐसी अवस्था में हमें गुरु और शनि दोनों के उपाय करने होंगे। तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप केवल ज़्यादा बहुत बड़ा इस समय रिस्की मत करें, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा पैसा फंसाएं ना, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगामी चीज़ों के लिए अगर करते भी हैं तो पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि जुलाई का महीना थोड़ा सा इन चीज़ों में डिले कर सकता है। अब चलिए सीधा रेमेडीज, सीधा उपाय पर आते हैं कि कर्क राशि के लिए कौन से उपाय सकारात्मक होंगे, जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार उत्तम फल प्रदान कर सकते हैं। शनि की वक्री अवस्था के लिए पीपल वृक्ष में आप जल में काले तिल मिलाकर के पीपल के वृक्ष को सींचें, शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। और बुध के वक्री प्रभाव से बचने के लिए, अपने वाणी दोष से बचने के लिए आप बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। सूर्य की स्थिति को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, विशेष रूप से 15-16 तारीख तक तांबे के पात्र में हमें सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है, अर्घ्य प्रदान करना है। और मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का हर सोमवार या प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक जाप करना है। और अगर आप चाहते हैं कि करियर में इस महीने जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करें, उसके लिए आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ध्वजारोपण करें, यानी ध्वजा पताका हनुमान जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश कर्क राशि के लिए।